हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी जो मेरे दोस्त के साथ बचपन में घटी एक सच्ची घटना है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे बचपन की है। जब मैं 14 साल का था, मुझे मेले में घूमने का बहुत शौक था और जहाँ भी मेला लगता मैं अपनी फैमिली के साथ मेले में घूमने के लिए जाता था। एक बार गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी और मैं छुट्टियों को एंजॉय कर रहा था। हमारा एक गांव भी था जहां बस मेरे दादाजी ही रहते थे। एक दिन गांव से दादाजी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि गांव में मेला लग रहा है और अमन को भेज दो, वो मेला देख लेगा। इस बारे में जैसे ही मुझको पता चला, मैं गांव जाने की जिद करने लगा। मैंने मम्मी पापा को कैसे न कैसे करके गांव में जाने के लिए मना लिया और पापा और मैं अगले दिन ही गांव के लिए रवाना हो गए। मैं बहुत खुश था। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं कब मेले में घूमने के लिए जाऊं। इसी कारण मुझको रात को भी नींद नहीं आई थी। मैं एक ही बात सोच रहा था कि कितना बड़ा होगा मेला, कौन कौन से झूले होंगे मेले में। हमारे गांव में मेला बस 6 दिनों तक ही भरता था। हम 3-4 घंटे का सफ़र करके आखिरकार पहुंच गए गांव और मैंने अपने पापा से कहा, पापा जल्दी चलो दादाजी के घर, मुझको उनसे बहुत सारी बातें करनी है। जब हम घर जा रहे थे तो रास्ते में मुझको एक कुआं दिखाई दिया। वो कुआं सब कुओं से अलग था, मतलब कि एक डार्क जैसा। मेरे अलावा और कोई भी होता तो उसको भी उसे देखकर डर लग जाता। अब थोड़ी दूर चलकर हम दादाजी के घर पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने दादाजी से कहा, दादाजी हम मेला देखने कब जाएंगे? दादाजी बोले, अभी तो तुम आए हो, हम कल को जाएंगे, तुम आराम कर लो। मैं उनकी बात से खुश नहीं था। उस समय मैं एक जिद्दी लड़का था। मैं एक मेला मिस कर चुका था पहले ही। मैं आगे के और मेले मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आज ही चलने का प्लान बनाया और दादाजी से बहुत जिद करके उनको आज ही चलने के लिए मना लिया और हम तीनों शाम 7 बजे मेला देखने चले गए। मैं बहुत खुश था मेला देखने के लिए, इसलिए मैं पापा और दादाजी से 2 कदम आगे चल रहा था। मुझको मेले का रास्ता भी नहीं पता था, फिर भी खुशी खुशी मैं उन दोनों से आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद मुझको वो कुआं दोबारा दिखा और मैं जब ही रुक गया। मैं उस कुएं से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ पापा और दादाजी भी नहीं थे। मैं उस रास्ते पर एकदम अकेला था और मुझको एहसास हुआ कि उस कुएं से आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। अब मुझे डर लगने लग गया था और आवाज़ भी धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। और तभी दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चल क्यों रुक गया, मेला नहीं देखना क्या? और वे मुझे मेले में ले गए। मैंने उस कुएं के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। और अब हम मेले में आ गए थे और मैंने बहुत एंजॉय किया मेले में। मैं बड़े बड़े झूले पर भी झूला और कई गेम भी खेले। अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था और उस कुएं से भी
ध्यान चला गया था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक जोकर पर पड़ी जो बस मुझे ही देख रहा था। मुझको बचपन से जोकर पसंद नहीं थे। मैंने अपनी नज़र उससे हटाई और एंजॉय करने लगा। 2 मिनट बाद मेरी नज़र दोबारा उस जोकर पर पड़ी और वो अब भी वहीं खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। पापा और दादाजी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनका ध्यान मेरे पे नहीं था। मैं जैसे ही उस जोकर के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम मुझको क्यों देख रहे हो। वो जोकर हल्का सा मुस्कुराया, नीचे झुककर मुझको एक रेड बलून देकर बोला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और इतना कहते ही उसने एक सफ़ेद पाउडर सा मेरे ऊपर फेंका और उस पाउडर से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वो जोकर मुझको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा है उसी कुएं की तरफ। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसने मेरे मुंह पर टेप लगा रखी थी और मेरे हाथों और पैरों पर रस्सी बांध रखी थी। वो मुझे उस कुएं में अंदर लेकर चला गया। मैंने वहां देखा कि 2 लड़कियां काले कपड़े पहनकर नीचे ज़मीन पर बैठी हैं और किसी पूजा की तैयारी कर रही हैं और वहां कंकाल के सिर भी रखे थे। उस जोकर ने मुझे ज़मीन पर गिर दिया। मैंने देखा कि मेरे अलावा वहां कुछ लड़के पहले से ही बंदी हैं। वे बारी बारी एक एक लड़कों का खून निकालकर आग में गिर रहे थे। वहां का नज़ारा देखकर इतना तो यकीन हो गया था कि वे सब टोना टोकटा या कोई काला जादू कर रहे हैं। अब मेरा नंबर था खूनदान का। उनमें से एक लड़का उठकर आया और चाकू से मेरे हाथ की हल्की सी खाल को काटा और उसमें से खून निकालकर आग में गिर दिया। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई आए और मुझको बचा ले। इस समय दादा और पापा जी कहाँ होंगे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा सा खंजर उठाया और मेरी तरफ आने लगा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझको मारने आ रहा है। मुझको बहुत डर लग रहा था। मैं ये सब देखकर तुरंत बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं कार में था और मेरे पास मेरे पापा थे। मैं एकदम से उनसे गले लगकर रोने लगा। उन्होंने बताया कि मुझे 2 दिन बाद होश आया है और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं बेहोश हो गया था तो पापा और दादाजी आकर मुझको और मेरे साथ उन बच्चों को बचा लिया था और वे बच्चों को पकड़ने वाले लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर गिरफ्तार करते समय उनमें से एक जोकर वहाँ से बचकर भाग गया था। उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। वो जोकर बचकर भाग गया था। क्या पता वो आज भी किसी मेले में किसी लड़के का शिकार कर रहा हो और बोल रहा हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करें और हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।